200 करोड़ के करीब, 200 करोड़ के करीब पहुंचा हूँ। हमले बहुत अच्छा। तो ये इंडस्ट्री जो ग्रो हुआ है, इसका ग्रो का जो रिस्क था, उसका आप कितने परसेंट अपने आप को इंश्योर किया है? तो बोले उसका मतलब, हम बोले हाँ। अब जो 200 करोड़ हुआ है, उसके आगे कोई जो रिस्क है, उसका आप कितने परसेंट किए हैं? और आप जो सोच रहे हैं कि मैं कोई दूसरा इंडस्ट्री में मुझे 10-12% दे, आपके इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट है? बोला इसका भी मतलब क्या? जैसे सपोज आपको अगर इन्वेस्ट करना है आपके कंपनी में, तो आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? वो बोले कि नहीं, मेरा तो 20-25% तो प्रॉफिट होता है। तो फिर जब 20-25% होता है, तो आप इसके लिए ये क्यों सोच रहे हैं कि 10-12% में मैं किसी का इन्वेस्ट करूं और किसी कंपनी में, और इसके बाद मुझे प्रॉफिट मिले? तो बोलता है क्या मतलब हुआ पंडित जी? हमले यस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो इंडस्ट्री का आप जो ग्रो किए हैं, उसके सामने और कोई इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकता है रिटर्न। तो बेटर है कि आप प्रोटेक्ट करें, बट इंस्टेंट ऑफ लुकिंग द रिटर्न ऑफ 10%, 12%। तो फिर 2 करोड़ का पॉलिसी का फाइनल हुआ है। सो ये मेरा स्मॉल शेयरिंग रहा, स्टडी का ताजा ताजा है। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, हम लोग हमेशा से, हमारे जो प्रधान श्री राजीव सेठन जी एक बात बोलते हैं, हरकत में बरकत है। जब जब हम लोगों के साथ जाकर के मिलेंगे, और ये एक एफपीआरडी का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि जिसमें हर आदमी एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए बैठा है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, अभी पिछले दिनों हमने कल्याण दास अरोड़ा जी का एक सेशन रखा था उत्तराखंड से। तो उन्होंने वो सेशन लिया, उसमें एक बात बोली, और जो मुझे मतलब वो मुझे घर कर गई, और मैं उसको रूटीन में जिस दिन से उनके सेशन के बाद मैं बोलने लगा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले शायद ना सुनी हो, ऐसा मुझे लगता नहीं कि सुनी थी या नहीं सुनी थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। बट लेकिन उस दिन सुनने के बाद वो एकदम कंफर्म होगी। जैसे आपने बताया ना सुबोध भाई की, भाई आप अपने बिजनेस में ऑलरेडी रिस्क ले रहे हैं, तो सर आप बिजनेस में तो रिस्क ले रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क क्यों लेते हैं? ये कल्याण दास अरोड़ा जी ने बोला था ये बात। ठीक है, तो मुझे एकदम उस दिन ऐसा एडजस्ट हुआ, मैंने कहा हाँ बात बिल्कुल सही है। सर आप एक जगह तो रिस्क फ्री रह लो कम से कम। ये आप अपने बिजनेस में ऑलरेडी रिस्क ले लो, कम से कम इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क मत लो। यदि आपको 1-2% कम या ज्यादा आएगा, आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपका इन्वेस्टमेंट खत्म ही हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे उसका? तो यही हमें अपने क्लाइंट्स के साथ बैठना है, उसकी बात में बात मिलानी है, उससे क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं, उससे पोलाइट वे से बातें करनी है, और उससे जब हम उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगी, और उसके बाद हमारे पास थोड़ा बहुत काम भी आएगा। और किसी की शेयरिंग है, मैं एक बात, अब जितने भी लोग अभी हमारे पास, मेरे ख्याल से अभी 32 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, उसमें से मैं और आज के स्पीकर श्री सुनील नाइक जी को निकाल दें तो 30 लोग ऑलरेडी हैं, और एक सुबोध पंडित जी ने अपनी शेयरिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। 29 लोग बचे हुए हैं इसमें से अभी तक। नहीं, मैं ये जस्ट जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि हम लोग शेयरिंग करनी बंद कर दी हमने? ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब हम एफपीआरटी का ऑनलाइन सेशन पहले चलाते थे, हमें बोलना पड़ता था कि सर अगले अगली आपकी शेयरिंग अगले महीने, अगले हफ्ते रखी जाएगी, अगले हफ्ते हम आपसे बात करेंगे। तो क्या काम नहीं हो रहा तो आप अपनी शेयरिंग करो, कि बस काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यदि जब हम कोई बात बोलते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट आता है। यदि आज आपको कोई तकलीफ है तो आप बताएंगे ना, तो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन यदि आप काम भी नहीं कर रहे, आप मीटिंग्स भी नहीं कर रहे, आपका काम आपका ग्रोथ भी नहीं आ रही, और उसके बाद भी आप अपनी कोई शेयरिंग भी नहीं कर रहे, कि क्या रीजन है? मान लिया आपके पास कुछ ऐसी ऑब्जेक्शंस हैं, जो आप अपने क्लाइंट के पास गए, उसने आपको ये कहा कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न आ रही है, या आप अपने क्लाइंट्स के पास गए, उसने कहा कि अभी मार्केट में बहुत मंदा है, जो भी आपकी इश्यूज हैं, आप यदि डिस्कस करेंगे ना, तो सच में उससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन होगा और जवाब ना 32 लोगों को मिलेंगे, या 35 लोगों को मिलेंगे, या 50 लोगों को, 60 लोगों को। क्योंकि मैंने देखा है, अब हमने पिछले कुछ दिनों में एक चीज और नोटिस करी है, कि एफपीआरटी के जो व्यूवर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और उसके जो जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, वो वीडियो बहुत लोगों की, जो देखने वालों की तादाद है, वो थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो आज यदि आप एक क्वेश्चन करेंगे, वो हो सकता है हजारों लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अब 1000, 1200, 1500 लोग हमारे हर हर एपिसोड को देखने लगे हैं। ठीक है, तो आप लोग कम से कम अपने कोई शेयरिंग जरूर करिए, और यदि आप लोग
एग्री करते हैं, आप लोग डिजिटल हैंड से करें या चैट बॉक्स में लिखिए कि एक एक हमने एक सिस्टम बनाया था कि हिसाब किताब का एक सेशन लेते थे। उसमें हमने शुरू किया था कि भाई हम नोटिस नोट करते थे जनवरी में, फिर हम हाफ मिड वे में जाकर के, लेकिन इस बार शायद जनवरी के बाद हमने वो हिसाब किताब वाला टॉपिक रखा नहीं है। यदि आप लोग कहते हैं कि भाई हिसाब किताब चाहिए, पूछना चाहिए, लेना चाहिए, देना चाहिए, तो अगला सेशन हम हिसाब किताब का रख लेंगे। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, अपने अपने ऑफिस से अपने चेक करके रखना पड़ेगा कि भाई आपका क्या कितना बिजनेस है, आप कहाँ पे एमडीआरटी में, सीओटी में, टीओटी में कहाँ पहुंचे हैं, आप कितना आपका शॉर्टफॉल है, आपकी आप क्या क्यों अब ऑलमोस्ट हमारा 2/3 टाइम एमडीआरटी का निकल चुका है। 31 अगस्त को हमारे 8 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ 4 महीने रह जाएंगे जो भी हमारे ईयरली टारगेट होंगे उसको पूरा करने के लिए। तो आप लोगों से सरी मेरी इतनी विनती है कि आप यदि कुछ आपका काम नहीं हो रहा, प्लीज आप आगे आकर के बात करें, क्योंकि यदि काम नहीं हो रहा उसका भी सोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म से मिलता है। लेकिन यदि आप आए और सुने और चले जाएं और उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि रेगुलर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हम लोग अपनी शेयरिंग नहीं कर रहे, शेयरिंग हम हमारी बहुत कम हो गई है। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप कुछ बात करेंगे तो उससे सब लोगों का भला होगा। आज हजारों लोग, आप समझो आपकी एक क्वेरी से हजारों लोगों का भला होने वाला है। मैं एक डिजिटल हैंड में सत्यनारायण जी का देख रहा था, जरा सुनील भाई उनको सत्यनारायण जी को अनम्यूट करिए प्लीज। सत्यनारायण जी आप कर लो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जय हिंद, नमस्कार सभी। नमस्ते नमस्ते। अतुल भाई एंड राइस भाई और एंटायर कोर कमेटी को मेरा अभिनंदन। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया लगा सूरज जी से। एक छोटा सा मेरा शेयरिंग था। एक रेफरेंस मुझे मिला था एक क्लाइंट के पास। एम आई ऑडिबल? यस प्लीज, यस प्लीज। तो एक रेफरेंस मिला था मुझे क्लाइंट से, तो क्लाइंट का मेडिक्लेम का रिन्यूअल था। फिर मैंने बताया कि सर इसका इतना प्रीमियम आ रहा है साल का, तो उससे अच्छा होगा सर आप एनुअल तो कर ही सकते हैं, लास्ट में 3 साल का इकट्ठे दे देना सर, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो बोले कि अच्छा 3 साल का कर सकते हैं आप? तो बोले हाँ सर 3 साल का कर सकते हैं। बोले 3 साल का एक साथ में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं बोला नहीं सर बहुत कम हो जाएगा। बोले क्या मतलब? मतलब ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सर आपका क्या है कि पिछले कई सालों से आप दे रहे हैं, तो प्रीमियम क्या आपका हर साल या फिर 2 साल के अंतराल कुछ बढ़ रहा है सर प्रीमियम? बोले हाँ भाई बहुत मतलब बढ़ रहा है, इनफैक्ट कोरोना के बाद तो काफी बढ़ गया। बोला यस। तो क्या आपको लगता नहीं है सर वो इंक्रीजिंग बेनिफिट जो इंक्रीज हो रहा है उसका भी फायदा उठा सकते हैं और साथ साथ में आपको डिस्काउंट भी मिले, आपको डबल बेनिफिट मिलेगा? क्या ये सही नहीं होगी सर आपके लिए? बोले हाँ ऐसा कुछ है क्या? तो मैंने उनको टोटल कैलकुलेशन करके बताया, तो करीबन उनका जो भी बेनिफिट हो रहा है, बोले से कि देखिए इतना फायदा हो रहा है सर। तो बोले कि नहीं लग रहा है, इट साउंड्स गुड। बोले नहीं सर, आप एक बार ले रहे हैं तो यू हैव ए पीस ऑफ माइंड, और उसको बार बार ले रहे हैं तो यू हैव ए पीसेस ऑफ माइंड। तो बोला यार ये तो बात अच्छी कही आपने। बोले कि ठीक है चलो कोई बात सॉरी नहीं। सत्यनारायण जी, बार बार लेना क्या बोला आपने? सर एक बार ले रहे हैं ना, तो मैंने हर साल प्रीमियम दे रहे हैं ना सर आप। ओके तो हर साल जो इंक्रीजिंग प्रीमियम का लोड पड़ रहा है वो तो हमारे ऊपर पड़ ही रहा है। तो इकट्ठे देने में 3 साल का एक तो रिबेट मिल रहा है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है, और प्लस वो जो इंक्रीजिंग अमाउंट है उसका भी बेनिफिट एंजॉय कर रहा है। तो मैंने कहा एक बार ले रहे हैं तो यू हैव ए पीस ऑफ माइंड कि इकट्ठे ले लिए 3 साल का झंझट खत्म हो, और हर साल ले रहे हैं यू हैव ए पीसेस ऑफ माइंड। पीसेस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज क्लाइंट्स को कहा, तो इमीडिएटली उन्होंने कम से कम 1 लाख समथिंग कुछ हो रहा था, तो वो हमारे टीम को दे दिया। और एक छोटी सी और एक शेयरिंग थी। कल मैं एक सर से मिला और काफी सीनियर सर थे, तो काफी सक्सेसफुल है। तो उनको उनको वो आए थे, तो काफी बाहर में उनके लोग थे देख मिलने के लिए उनके साथ। तो वो जस्ट मेरे को हेलो बोले, मैं बोला कि हेलो सर। तो लास्ट में 2.5 घंटे बाद मुझे मेरी टर्न आई, मतलब सब लोग चले गए उसके बाद। बोले अरे अभी अभी तक आप रहे? मैं बोला कि अरे क्या बात है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को पता ही नहीं था कि आप वेट कर रहे हैं, अदरवाइज मैं आपको पहले बुला लिया। तो बोले नहीं सर, वो लोग मेरे से पहले आए हुए, तो उन लोग को उनका पहले मिलना लाजमी है, और मैं हम तो मिल सकते हैं। बोले नहीं हम तो कुछ काम ही नहीं दे रहे हैं आपको। बोले नहीं सर आपसे एक्चुअली मिलना बहुत अच्छा लगता है सर, आपका गाना बहुत दिन नहीं हुआ सुने। बोले ये क्या मतलब? नहीं आप तो कुछ बिजनेस के लिए, मैंने वो तो ठीक है सर बिजनेस का तो होता ही रहेगा, लेकिन आप गाने बहुत अच्छे गाते हो सर, कई दिन हो गया आपने गाने नहीं आपने मेरे को फॉरवर्ड किए, पहले आपने गाने फॉरवर्ड करते थे।
बोले वो अच्छा वो वाला है देखो। फिर उसके बाद अपने गैलरी निकाल करके फिर एक एक के बाद गाना सुनाने लगे। बोले यार कमाल है सर, आप तो बहुत ही जबरदस्त गाते। 70 ईयर जेंटलमैन। तो बोले कि सत्यनारायण जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसके बारे में बात करें। तो मैंने देखा कि वो गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था उनका, जो वेबसाइट में जाकर के मैंने, सर आप गोल्ड मेडल भी लिए, वो भी 30 साल 40 साल पहले की बात है। रियली सर ग्रेट है, आप तो ऐसे थे सर हमारे समाज के लिए। तो उन्होंने कहा ना, सत्यनारायण जी एक बात आप ध्यान रखिए, किस तरह से मैं आपके मतलब आपके काम आ सकता हूँ, प्लीज प्लीज आप मेरे को बताइए, मैं आपके लिए कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो शायद मैं अभी इन्वेस्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके कुछ काम आना चाहता हूँ, कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, तो किस तरह से मैं आ सकता हूँ आप प्लीज बताइए। तो मेरे को इतना अच्छा लगा। तो बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए सर। हालांकि वो उनके बच्चों का वो बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि आपसे मिले और बात करें, और जो भी है उनकी प्लानिंग है। तो कहने का मतलब हर एक समय पे हम कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल के एक कुछ अच्छे बात करें, कुछ लोगों से मिले। जैसे कि बार बार राजेश भाई कहते हैं कि मिलने में मुलाकात करने में ही कमाल होती है। तो एक बार मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी कि हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर थे, तो अक्षरधाम टेम्पल गए हुए थे, दिल्ली अक्षरधाम टेम्पल। तो वहां पर लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, वो अक्षरधाम के वहाँ जो स्वामी जी है, तो स्वामी जी भी लिफ्ट में थे। तो जर्नलिस्ट वो पूछ रहे थे दैट डॉक्टर कलाम साहब को कि सर आप हमेशा क्या है कि इंथुजियास्टिक कैसे रहते हैं। तो उस फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक के आने के एक कुछ मिनट सेकंड्स के दरमियान उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि क्या मैं कुछ लोगों को, जो भी मैं मिलता हूँ किसी से, कोई भी मुझे मिलते आता है, क्या मैं दे सकता हूँ। सो ये जो देने की भावना है ना, यही मुझे हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए। तो उस कल व्यक्ति से मिला मैं मेरे को हमेशा कुछ आर्थिक लाभ के लिए नहीं, क्या मैं उनको एक स्माइल दे सकता हूँ, क्या मैं उसको प्रोत्साहन की दो बातें कर सकता हूँ, तभी ऑटोमेटिकली क्या है कि आप देखेंगे हर लम्हा एक नया उमंग रहेगा, नया उत्साह रहेगा तो जीवन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सत्यनारायण जी को जितना जानता हूँ, उसमें ये है कि इज ए मास्टर ऑफ एप्रिसिएशन। ये जब भी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं ना, उसकी इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि सामने वाला आदमी, देखो तारीफ ना, ये भी है कि वो उसकी गलत तारीफ करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी इनकी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो उसके ना पहले उसके जब भी किसी से मिलते हैं तो उस पर पहले बैकएंड पे काम करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसके बारे में जानते हैं। और यकीन मानना, आप जब किसी आदमी से मिलते हो और उसके उसके इंटरेस्ट की बात करनी शुरू कर देते हो ना, तो वो अपने आप अपना हो जाता है। आज उन्होंने उनसे खाने की बात करी, तो वो सामने से बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पा रहा, आप बताओ कि मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को कैसे ना किसी दिन उनको कम से कम 10 रेफरेंसेस तो देंगे ही देंगे ना। भाई चलो ठीक है, अपना नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई देखो, हर टाइम हर इंसान का, हर बिजनेसमैन का टाइम अलग रहता है। ये नहीं है कि भाई आज थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं उनके बिजनेस में, लेकिन कोई सा दिन तो ऐसा आ ही जाएगा ना जिस दिन उनके चैलेंजेस सुधरेंगे और वो आगे काम आएंगे। सत्यनारायण जी, आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए, मेरे पास भी एक एक मेडिक्लेम का केस आया, एक क्लाइंट का। तो उनकी एज है 74 की एज के ऊपर मैंने उनको मैक्स नीबा में एक पॉलिसी प्रपोज करी 1 करोड़ रुपए की। उसमें 1,90,000 का प्रीमियम था। तो मैंने, आप जैसे आपने बोला ऐसे एज इट इज मैंने भी उनको कहा, मैं सर 3 साल का प्रीमियम लेते हैं ना, करते हैं। तो 180 का प्रीमियम था। तो 3 साल का प्रीमियम बन रहा था 5,33,000। तो कहने लगे यार नहीं, वो मैंने देख लिया अतुल जी, मैं वो ना फायदा नहीं है इसमें कोई फायदा नहीं आ रहा। तो 180 1 साल का यार। तो मैंने कहा सर आपको फायदा नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको फायदा दिखा दूं तो चलेगा? हाँ बताओ कैसे। मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। उसमें क्या था, 74 ईयर की और 75 ईयर की एज पे तो सेम 180 प्रीमियम जा रहा था। लेकिन जैसे ही एज 76 हो रही थी, उसका प्रीमियम 220 जा रहा था। तो टोटल मिला करके, if he paid 3,54,000 more, तो he will get 46,000 rupees saving। मतलब 180 तो उनको देना ही देना पड़ेगा, उसमें तो दे कांट होल्ड दैट ना। तो एक उसमें मैंने उनको बताया कि आपको 3,46,000 रुपए के करीब का बेनिफिट, मतलब 46,000 रुपीज का आपको प्रीमियम में बेनिफिट है। और साथ साथ उसमें एक और अच्छी चीज है कि आपका प्रीमियम 3 साल के लिए हैज हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां हर साल 2 साल 3 साल में प्रीमियम बढ़ाती हैं, तो आपको 3 साल तक सोचने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने इमीडिएटली मेरी बात को एग्री करा और उन्होंने 5,34,000 समथिंग की ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। ठीक है।
तो उसके बाद क्या हुआ कि वो केस अभी अंडरराइटिंग में जा रहा है, और उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने बेसिकली कोविड के टाइम पे वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, उससे पहले उनको स्वाइन फ्लू हुआ था, उससे पहले उनको डेंगू हुआ था। तो 3 हमने डिस्कस, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है पॉलिसी अंडरराइट हो या ना हो, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। पहली चीज है कि हमें कोई भी चीज हाइड नहीं करनी। तो वो मैंने एग्जैक्टली सारी डिटेल्स करी। अभी उन्होंने उनको बल्कि 4 साल पहले 5 साल पहले उन्होंने एक एंजियोग्राफी कराई थी, जिसकी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट आई है, ही वाज ऑल द ऑल्टरनेटिव्स आर परफेक्ट। तो मैंने वो भी शेयर करी उनको। तो अभी उन्होंने उसमें कुछ बेसिकली इनिशियली उनका डिनायल आया है कंपनी की तरफ से, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर डिस्कसिंग दिस मैटर विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो होपफुली विल गेट द अप्रूवल आल्सो, ठीक है। बट नहीं अप्रूवल मिलेगा तब भी कोई बात नहीं, बट हमारे को ये जरूर रहेगा कि हम अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें अपने क्लाइंट के लिए। और किसी की कोई शेयरिंग जो मैंने किसी के चैट बॉक्स में भरेंगे कि हमें हिसाब किताब वाला सेशन चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 2/3 टाइम निकाल चुके हैं। यदि आप लोग इतने इसमें सजेशन बॉक्स में, यदि चैट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे। सुरेश अरोड़ा सर, आप उसको नोटिस करना कि कितने लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ उनको ये सेशन चलाना चाहिए। जो लोग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग ये चाहते हैं कि हम इस अगले हफ्ते अपना हिसाब किताब का सेशन लेके चलें, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, मैं पर्सनल नंबर आपको बता देता हूँ, और 9810362579 कोई मैं भी एफपीआरटी के सभी ग्रुप्स में भी डाल दूंगा मेरा मोबाइल नंबर। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। और इतना मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी ब्रांच से अपना बिजनेस फिगर लेके आइएगा, तभी मैं आप लोगों को कुछ लोगों को चांस दूंगा, क्योंकि पूरे सारे मेंबर्स को चांस देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लोगों का नंबर मुझे मैसेज आ चुका होगा, मैं उन लोगों को चांस दूंगा उनका बिजनेस फिगर पूछने के लिए। और मैंने देखा है जब हम अपना हिसाब मिलाते हैं ना, हमें फायदा होता है। हमें पता होता है हम यहाँ तक पहुंच गए, अब हमारे पास इतना टाइम है, हमें इतना करना है। जैसे जैसे हम अपने हिसाब अकाउंट को देखते हैं तो हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं चैट सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे अपना शेयरिंग कर दीजिएगा कि कौन कौन चाहते हैं कि अगला सेशन जो हम हिसाब किताब का रखें। और यकीन मानना, जब लास्ट 2-3 सालों में हमने जब अपना हिसाब किताब का सेशन रखा, हमारे पास 8-10 एमडीआरटीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए, क्योंकि उनकी वो खाली हिसाब किताब खाली नहीं रखते, वो जिन लोगों से हम उनके टारगेट पूछते हैं और लेते हैं, उनको थोड़ा फॉलोअप भी करते हैं। तो फॉलोअप करने से क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन लोगों का को हमने फॉलोअप करा, उन्होंने बताया कि सर ऐसे हम यहाँ पे फंसे रहते हैं, उनको सोल्यूशन मिले। और सोल्यूशन मिल करके यदि आप लोगों की एमडीआरटी सीओडी टीओटी होती है तो आपको जितनी खुशी होगी उसी के आसपास की खुशी हमें भी मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए। आप बहुत मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम लोग 20 मिनट निकल चुके हैं। अब मैं आज के स्पीकर श्री सुनील जैन जी को इनवाइट करने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से कोई इस एफपीआरटी परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो सुनील जैन सर को नहीं जानता होगा। वो हमारे एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट है और निरंतर एफपीआरटी और समाज के कुछ अच्छे कार्यों के लिए लगे रहते हैं। शायद आप लोगों ने उनके 1-2 बार उन्होंने अपने शेयरिंग में करा भी कि वो डेली विदाउट फेलियर डेली हर रोज 100 रोटियां गरीब लोगों के अंदर बांटते हैं। ये मतलब आप समझिएगा कि ये खाली ये मजाक नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम है। लोग एक बार मैंने देखा है कि लोग एक बार एमडीआरटी हो जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, एक बार सीओडी हो जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन जो एमडीआरटी सीओडी टीओडी कंटिन्यूस करते हैं ना, उनको उनकी ग्रोथ दिखती भी है। तो कोई काम कंसिस्टेंसी से करना बड़ा मुश्किल काम है, और जो सुनील भाई रेगुलर पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। और जब 1 बजे से 2 बजे के बीच में वो अपना फोन को भी स्विच ऑफ कर देते हैं। आप कभी किसी को कभी सुनील भाई की जरूरत होती है तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में उनको फोन मत करिएगा, वो अवेलेबल नहीं होते। क्योंकि वो 1 घंटा कहते हैं कि मुझे जिंदगी का 1 घंटा सबसे ज्यादा जो सुकून मिलता है ना, वो 1 घंटे में मिलता है 1 बजे से 2 बजे के बीच में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो एफपीआरटी का जो तरीका है उसी तरीके से हम सुनील भाई को, हाँ सुनील भाई एक हमारे जनरल इंश्योरेंस में सर्वेयर है, बाय प्रोफेशन इज ए इंजीनियर। और मैं मुझे तो अपनी लाइफ में सुनील भाई से बहुत हेल्प मिली है। जब मैं कभी मोटर के क्लेम्स में फंसा हूँ और सुनील भाई से मैंने कभी बात करी है, मुझे उसका सोल्यूशन इमीडिएटली मिला है। और मेरे ख्याल से एफपीआरटी ये परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो सुनील भाई को जो फोन करते हैं, वो
हमेशा सुनील भाई सबकी हेल्प करते हैं। मैं सब लोग, आप लोग ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा सुनील भाई को इनवाइट करने से पहले आप लोगों से भी कहता हूँ कि चैट बॉक्स में सुनील भाई को वेलकम करिए। और ओवर टू सुनील भाई, नाउ द स्टेज इज योर्स। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ एफपीआरटी की पूरी टीम का, जो मुझे बार बार मौका देते हैं। हमारे राजेश चेतन जी और अतुल भाई, इसमें इनका अतुल्य योगदान है, अतुल्य योगदान। मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई स्पीकर लाना, उसके लिए काम करना, बहुत बड़ा काम है ये। और कितना सहयोग मिल रहा है लोगों का, बहुत बहुत ही मजा आता है सुन के। दोस्तों, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने टाइम निकाला। दोस्तों, सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आप चीजों को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, आप लोग एक बेहतरीन प्रोफेशन में हैं, और एक बेहतरीन प्रोफेशन में होने के बाद एक ज्यादा जिम्मेवारी वाला काम है आपके ऊपर, लेकिन बहुत लोग इस प्रोफेशन को बहुत लाइटली लेते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इस प्रोग्राम को लाइटली ना लें, और अपनी जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना, क्लाइंट उतना आपसे सेटिस्फाई होगा। और अब आप लोग, ज्यादातर लोग इस प्रोफेशन में बहुत पुराने हैं, और पुराने होने के साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन जितना परफेक्ट होगा, जितना क्लियर होगा, उतना सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। अदरवाइज देखो, पैसा तो दुनिया कमा रही है। अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी आपने दे दी और कुछ चीजें क्लियर नहीं की, तो बाद में वो पीस ऑफ माइंड आपका, जैसे सत्यनारायण जी बोल रहे थे, वो पीसीज ऑफ माइंड बन जाएगा आपका। इतना डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि आज मैं डेली देखता हूं, इतने क्लाइंट आते हैं, कह रहे जी आप क्लेम कैसे नहीं दे रहे, हमारा तो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है। तो मेरे मन में कभी आता है कि आधी गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ होता है, बम्पर टू बम्पर ही तो इंश्योरेंस होता है। मतलब हमारा चीजों का प्रेजेंट करने का तरीका, हम ऐसे कहते हैं जैसे इंश्योरेंस एक बार आपका हो गया तो आपकी पूरी जिम्मेवारी कंपनी की होगी। होता ऐसा है दोस्तों, आज कंपनियों के क्या हो गए हैं, प्रीमियम कम्पिटिटिव हो गए हैं, इतने कम प्रीमियम हो गए हैं। जब भी क्लेम का टाइम आता है, कंपनी वही क्लेम देती है जो करंट में होता है, जो बिल्कुल नया डैमेज होता है। लेकिन पार्टियों को ये चीजें पता ही नहीं होती हैं। वो कहते हैं एक दरवाजा कभी लग गया, एक बम्पर कभी लग गया, जिस दिन गाड़ी जाए तो पूरी नई होके आनी चाहिए। ऐसा फिजिकली होता नहीं है। वो सर्वेयर के लिए भी परेशानी और आप लोगों के लिए भी परेशानी। मतलब मुझे वैसी वैसी चीजें सुनने को मिलती हैं, आपको बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। लोग कहते हैं आप ये क्लेम क्यों नहीं दे रहे। मैंने कहा ये बनता नहीं है आपका, ये इस एक्सीडेंट में नहीं हुआ। जब इंश्योरेंस करी थी तब तो आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि ये सब कुछ दे देंगे, अगली बार तो मैं आपसे इंश्योरेंस ही नहीं कराऊंगा। अरे भाई, मैंने कहा मेरे से कौन इंश्योरेंस करा रहा है भाई, मैं तो इंश्योरेंस करता ही नहीं हूँ। इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो आपको जो भी क्लेम फॉर्म भरना है या जो भी प्रपोजल भरना है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, इनका बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको पार्टी को भी समझाना है। क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट लिख दो क्या फर्क पड़ता है, वहां एक्सीडेंट लिख दो क्या फर्क पड़ता है। मतलब अब लोग नई नई चालाकियां मेरे से करने शुरू हो गए हैं कि लिखते हैं यूपी में एक्सीडेंट हो गया, मतलब इतना दूर लिख देंगे 200 किलोमीटर कि हम विजिट ना कर पाए साइड। लेकिन वो दूसरे तरीके से फंसते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट वहां हुआ है तो आपके पास कोई टोल की रसीद होगी, कोई टोल टैक्स कटा होगा, कुछ और होगा। मतलब इन्हीं लास्ट कुछ दिनों में मेरे पास हिट एंड रन के केस आए हैं। सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपका इंश्योरेंस है, सब अच्छी बात है, लेकिन आप सड़क पे किसी को मार के मरता हुआ छोड़ के भागोगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, नहीं देगी। वो चीजें हमें पता लग जाती हैं, बंदा मार के आया है या क्या हुआ है, गाड़ी गलत चला रहा था। हमेशा हमारी फितरत होती है, हमेशा हम दोष दूसरे पे डालते हैं। मैं तो सही चला रहा था, एकदम सामने से आ गया, एकदम ये हो गया। अभी आज की शेयरिंग स्टार्ट करता हूं मैं, शुरू से ही एज ए बात करूंगा जैसे आपके लिए सब कुछ नया है। वैसे आपको सब कुछ पता है, हर चीज पता है, फिर भी मैं इस तरीके से बात करूंगा कि कुछ एड ऑन अगर उसमें हो सकती है चीजें तो एड ऑन करेंगे। एक बार पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर करना है। अतुल भाई बताना शेयर हुई है तो।
हाँ, अभी कर रहे हैं। आ गया भैया, आ हाँ गया। ठीक है। अंडरस्टैंड मोटर क्लेम। मोटर क्लेम में क्या क्या पेपर चाहिए आपको, कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं क्लेम फॉर्म भरने के, ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे, उसके लिए मैं बात करूंगा आज। नेक्स्ट, इसमें हमारे मोटर क्लेम में एक तो एक्सीडेंट होता है, जो कि हम गाड़ी चला रहे हैं, किसी गाड़ी से गाड़ी लग गई तो एक्सीडेंट होता है, या डैमेजेस होते हैं किसी वेदर कंडीशन की वजह से, कोई पेड़ गिर गया, कुछ और हो गया जिसकी वजह से गाड़ी डैमेज होगी। तीसरा होता है थेफ्ट, जो गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी के पार्ट्स चोरी हो जाते हैं या कुछ भी होता है, उसमें पुलिस रिपोर्ट हमें करनी मस्ट होती है। और तीसरा, मेडिकल एक्सपेंस भी मिलते हैं। अगर गाड़ी के अंदर हम 5 लोग अगर जैसे डेथ इंश्योरेंस कराते हैं, इसमें अगर पार्शियल हमारी इंजरी होती है या पार्शियल कुछ भी होता है तो भी हमें उसका क्लेम मिलता है। नेक्स्ट, इसमें हमें क्लेम फॉर्म भरना होता है। क्लेम फॉर्म के लिए आपकी पॉलिसी क्या क्या कवरेज करती है आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्लेम फॉर्म फिल जब करते हैं, स्पेशली 3 चीजों का ध्यान रखना होता है आपको: टाइम ऑफ एक्सीडेंट, डेट ऑफ एक्सीडेंट, और आपका जो उसमें वो है टाइम, डेट और जगह। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, आप इस चीज को कभी भी मतलब गलत ना वहां बताएं, क्योंकि आजकल हम लोग टाइमलाइन भी चेक करते हैं आप वहां थे या नहीं थे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है एस्टिमेट, जो भी आपका एस्टिमेट बनता है वो साथ प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट, और इसमें क्या क्या फैक्टर हैं जो आपके मोटर क्लेम को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है पॉलिसी के कवरेजेस। पॉलिसी के कवरेजेस में मैं बात करूंगा, रिसेंटली कई केस मेरे पास ऐसे आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग लेते हैं 25-25 लाख की, जब इंश्योरेंस का टाइम आता है उनको पता लगता है कि 80,000 प्रीमियम है या 90,000 प्रीमियम है, वो कहते हैं प्रीमियम तो बहुत ज्यादा है। फिर वो ऑनलाइन पॉलिसी बाजार पे जाते हैं, उसमें प्रीमियम आता है, वो तो जीरो डेप्थ तो लोगों को पता ही नहीं होता इस बारे में, वो डालते हैं फुल कवरेज पॉलिसी, तो उसमें आपका नॉर्मल पॉलिसी कवर होती है। और जीरो डेप्थ और नॉर्मल पॉलिसी, जो लोग जैसे सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, जैसे एंडेवर गाड़ी है, नई गाड़ी काफी महंगी है लेकिन 2-3-4 साल के बाद ये गाड़ी मार्केट में सस्ती मिल जाती है, तो लोग वो सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करके जब इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं तो वहां मार खाते हैं, वो उसको नॉर्मल में ही कवर कर लेते हैं, नॉर्मल इंश्योरेंस करके वही हमारा फुल इंश्योरेंस है। जबकि इस बारे में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एडवाइजर हैं, एडवाइजर कौन सा होता है जो हमेशा नॉलेज लेता रहता है और अपने क्लाइंट को बेहतरी से गाइड करता रहता है। क्योंकि आप किससे गाइडेंस लेते हैं, जिसको आप अपने आप से बेहतर समझते हैं। तो क्लाइंट को भी लगना चाहिए जो अतुल जैन जी ने बता दिया उससे बेटर कुछ नहीं है, या सुबोध पंडित ने बता दिया उससे बेटर कुछ नहीं है, या सत्यनारायण जी ने बता दिया। क्योंकि हम लोग जब घुसते हैं ना इसके प्रीमियम में, तो हम कवरेज कहीं ना कहीं लूज करते हैं। सेकंड इसमें आता है इंश्योरेंस कंपनी जब फॉल्ट डिटर्मिनेशन करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी डिटरमाइन हु इज एट द फॉल्ट इन द एक्सीडेंट, मतलब किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो आपकी वजह से हुआ या सामने वाले की वजह से हुआ। लेकिन कवरेजेस हम दोनों की तरफ से देते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस हमेशा कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी। और तीसरा होता है व्हीकल की जो कंडीशन होती है, उसकी एज क्या है, और प्रायर उसका डैमेजेस तो कुछ नहीं थे एक्सीडेंट से पहले। नेक्स्ट, मोटर क्लेम को कैसे फाइल करते हैं, आपने इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करना है, जो कि आजकल हम लोग सिंपली आप किसी भी वर्कशॉप में गाड़ी छोड़ देते हैं और अपनी डिटेल्स बताते हैं एक्सीडेंट की, और जो भी आपके नेसेसरी पेपर हैं वो आप देते हैं, फिर आप इंतजार करते हैं, wait for the insurance company to assess the claim and provide a guidance on repair and follow-up steps. Next, ये टिप्स हैं आपको कैसे प्रिपेयर करना है, टिप्स फॉर ए सक्सेसफुल मोटर क्लेम एक्सपीरियंस। बी प्रिपेयर्ड, एंश्योर यू हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, आपके पास होने चाहिए
और सेकंड है बी डिटेल ओरिएंटेड, प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल रिलेटेड टू द क्लेम। और अगर आपका जेन्युइन एक्सीडेंट है, कोई कंपनी आपका क्लेम नहीं रोक सकती। आप वहां साइट के फोटो ले लो, जो भी इंजरी हुई है, जो भी कुछ भी हुआ है, वो डिटेल अगर आप जितनी ज्यादा देंगे उतना इंश्योरेंस कंपनी को इजी होता है आपका क्लेम प्रोसेस करने में। बी कम्युनिकेटिव, थर्ड है स्टे इन टच विद योर क्लेम एडजस्टर। आप अपने सर्वेयर से जरूर बात करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको वर्कशॉप वाले डरा देते हैं, आप बात मत करना, आपसे कुछ गलत निकल जाएगा। जब आपका जेन्युइन क्लेम है, कंपनियां यहाँ क्लेम देने के लिए बैठी हैं, रोकने के लिए नहीं बैठी हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है, जब आप ये सब चीजें करते हैं, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है क्लेम के प्रति, सब कुछ बढ़िया रहता है। जब आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपको लगता है कि आज इंश्योरेंस की वर्थ मेरे को मिली है। नेक्स्ट, अभी गाड़ी आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं। ये गाड़ी का क्लेम मेरे पास आया, ऐसे ही आया गाड़ी का। एक तो इसके अंदर नंबर प्लेट, इससे पूछी मैंने नंबर प्लेट, इन्हें कहा जी नंबर प्लेट गिर गई। टाइम लिख रहा है गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ शाम के 5 बजे। कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक ना क्लाइंट का सबसे बड़ा वो है कि वो उसको समझाया जाता है, लिख दो जी गाड़ी कैसे एक्सीडेंट हुई। वो कहता है कैसे लिख दूं? कह रहे लिख दो जी, इधर ये मोटरसाइकिल मार गया, इधर दूसरी गाड़ी मार गई, उधर तीसरी गाड़ी मार गई। उसको लगता है ये सब लिखने के बाद मेरा काम खत्म, अब मुझे मेरी पूरी गाड़ी नहीं। ये गाड़ी 1 महीना पुरानी गाड़ी है, 1 महीना जस्ट 7,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, और इन्होंने दिखाया कि मेरा एक्सीडेंट रुद्रपुर के आसपास हुआ है। मैंने कहा जी मुझे साइट के फोटो मिल सकते हैं? कह रहे जी नहीं मिल सकते, इतनी दूर कौन जाएगा फोटो लेने। मैंने कहा एक्सीडेंट कैसे हुआ है? कह रहे मैंने भर तो दिया क्लेम फॉर्म में, आप मेरे से बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा गाड़ी कौन चला रहा था? हम क्वेश्चन पूछते हैं कि गाड़ी, हालांकि सारा क्लेम फॉर्म हमारे सामने होता है, हम वेरीफाई करते हैं उसको, गाड़ी कौन चला रहा था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, टाइम क्या था एक्सीडेंट के टाइम, कैसे हुआ था। तो इसने बताया मुझे कि लेफ्ट साइड से गाय भागती हुई आई, गाय भागती हुई आई। मैंने गाड़ी को राइट में किया, सामने से मोटरसाइकिल वाला आया, उसने गाड़ी को टक्कर मारी, और राइट साइड से अभी आगे दिखाता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये लेफ्ट से भी गाड़ी लगी है, फ्रंट से भी लगी है, राइट से भी लगी है। नेक्स्ट, ये देखो ये दरवाजा। मैंने कहा ये दरवाजा कैसे लगा फिर आपका? कह रहे वो राइट साइड में क्या हुआ था, तारें लगी हुई थी, तारें बाउंड्री, वो नुकीले तार होते हैं ना। आप इधर से लिख रहे हो, लेफ्ट साइड से गाय आ गई, तो गाय जहां तारों में से गाय भागेगी कहां से? और मोटरसाइकिल कहां से आ गया? सामने से अपोजिट से आ गया। सारी चीजें पूछी तो मुझे वो वहां डाउट हुआ। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को सारे फैक्ट्स लिख के देते हैं और केस को इन्वेस्टिगेशन में डाल देते हैं। आज 2.5 महीने से इस गाड़ी खड़ी है, कंपनी ने नो क्लेम कर दिया है, ये पार्टी उठाने को तैयार नहीं है गाड़ी। कहता है जी जो देना है दे दो, मेरे से गलती हो गई। अरे जब आपका इंश्योरेंस फुल है तो आप सीधी बात क्यों नहीं करते, सीधी चीजें क्यों नहीं बताते? क्लाइंट कई बार इतना डर जाता है। आपने अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर गाइडेंस दो कि जैसे हुआ है बताओ। ऐसा तो नहीं है इसने बंदे ने गाड़ी मारी है, इसने गाड़ी लगी है ना इसकी, और जैसे लगी है, अगर वहां से साइट के फोटो मिल जाते, कुछ एविडेंस मिल जाता। सर्वेयर कभी भी आपकी गाड़ी का क्लेम रोकने के लिए नहीं आते, और इंश्योरेंस कंपनी हमेशा चाहती है कि उसके क्लाइंट ने अगर इंश्योरेंस लिया है तो उसको क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन कई बारी हम गलतियां करते हैं, तो ही हमारे क्लेम में हमारे को दिक्कत आती है। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका है तो आप बात कर सकते हो। नो क्वेश्चन, आगे आगे चले। नेक्स्ट, अभी ये गाड़ी घर के बाहर खड़ी है। हाँ नायक जी, नायक जी अपने आप को हाँ बताएं नायक जी। नमस्कार। नमस्ते भैया मैं कह रहा था कि अभी रिसेंट ना मेरे क्लाइंट का डेथ हुआ है, जी। और वो गाड़ी उनका एक्सयूवी 700 था, और वो उनकी जो फैमिली है वो उनको लेके चले गए थे डेड बॉडी वो करने के लिए। उसके बाद वो लोग आए हुए हैं, तो मैं कह रहा था कि उनको क्लेम के रिलेटेड बात हो रहा है कि सोनीपत के अंदर में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और किसी डंपर ने गाड़ी को मारा था, बंदे का भी डेथ हो गया ऑन द स्पॉट पे, मेरा क्लाइंट था।
तो मैं एक जानना चाहता था कि उन्होंने उनको बोला कि डेली 500 रुपीज चार्ज लगाते हैं, वो उस पे क्या बोलते हैं, जो अपने गैरेज जहाँ पे है कंपनियों का, जहाँ पे उन्होंने सर्विस सेंटर पे दिया ठीक हाँ करने के लिए, हाँ हाँ, तो कह रहे लगाते डेली हैं। 500 रुपीज हमारा चार्ज, ऐसा कुछ होता है क्या? होता है, होता है। इसका तरीका ये है, आप कंपनी से जी बात करके, आपकी गाड़ी जी। टोटल लॉस हो रही है, गाड़ी हाँ जी। गाड़ी टोटल लॉस हो रही है गाड़ी। नहीं नहीं, पीछे से ही गाड़ी को लॉस हुआ है, आगे से कुछ नहीं हुआ है, नहीं, और इस नई गाड़ी इसमें है 2 साल के अंदर में। मतलब फिर वो खड़ी क्यों है, उसका रिपेयर क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे? रिपेयर इसलिए नहीं हो रहा भैया, उसमें एक दिक्कत हो गया कि उन्होंने पॉलिसी जो आपने बताई ना, बहुत बढ़िया बात है, इसमें एक बात सीखने के लिए मिला मुझे जी। कि लोग जो ऑनलाइन पॉलिसीज लेते हैं ना, उसका सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि वो ये नहीं ध्यान देते कि इसके अंदर नॉमिनी ऐड है कि नहीं है। ओके। जैसे आपने बोला पहली हाँ साल में उन्होंने हाँ। पॉलिसी किसी और से कंपनी ने दी, जी और जी बोला जी। दूसरी साल किसी ने कॉल करके बताया पॉलिसी बाजार से कि आपकी प्रीमियम हम कम करा देंगे, आप करा कम। लो। हाँ वो तो जी जी। जल्दबाजी में उसने कर दिया, हाँ लेकिन उसने हाँ। नॉमिनी ऐड करना भूल गया और उसी दौरान उसकी डेथ हो गई। ओके। और इस वजह से हो क्या रहा है कि अब वो जो है कंडीशन उस पे लग गया है कि वो मैरिड है, वाइफ क्लेम करेगा या मदर फादर करेंगे। इसमें एक ना सर्वाइवल सर्टिफिकेट मिलता है, कितने लोग हाँ जी, सर्वाइविंग मेंबर हैं, एक मैंने सर्टिफिकेट करा मिल। है, लेकिन भैया उसमें टाइम 6 महीने से साल भर लग नहीं जाता है। नहीं नहीं, 10 दिन में आ जाता है सर्वाइविंग मेंबर का, 10 दिन मैं में आपसे सर्ट। ना क्लास के बाद थोड़ा हेल्प लूंगा, आपसे हाँ, मेरे बात से करूंगा लेना, उनसे। कोई दिक्कत नहीं, वो जी 10 दिन में आ जाता है। वो जितने भी सर्वाइविंग मेंबर हैं, वो एक बंदे को नॉमिनी कर देते हैं, नो ऑब्जेक्शन दे देते हैं, वो 10 रुपए के जी स्टाम्प पेपर पे आ जाता है। और इसमें जी तो कैशलेस होगा, वो उसको उसको फॉलो गाड़ी को कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और जहां से जी जी गाड़ी जी रिपेयर होती है, वो लोग जी चार्जेस नहीं लगाते। जब गाड़ी रिपेयर नहीं होनी होती, टोटल लॉस हो गई है जी गाड़ी, तो उसमें तो कंपनी को जी कुछ नहीं मिल रहा ना, वहां चार्जेस जी। लगते हैं, उसके अलावा कंपनी चार्जेस नहीं लेती है। अगर वहीं ठीक से है गाड़ी रिपेयर होगी तो चार्जेस नहीं लेंगे आपसे लोग। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। जी। जी थैंक यू भैया। जी अभी ये गाड़ी है, ये भाई साहब की गाड़ी घर के बाहर खड़ी, इन्होंने जीरो डेप पॉलिसी ली नहीं। और इनसे पूछा गया कि जीरो डेप क्यों नहीं ली, कह रहे जी हमारी तो गाड़ी चलती बहुत कम है। मतलब चलती बहुत कम है, चलती तो है लेकिन चलती बहुत कम है। अब ये गाड़ी खड़ी खड़ी, मतलब इन्होंने जीरो डेप ना लेके भी इनको लग रहा है, ये जिसने मारी है ना, पीछे से गाड़ी मारी, आगे से पेड़ में लगी, और एक और दिखाता हूँ साइड, और नेक्स्ट इधर से दीवार, मतलब ये गाड़ी चारों तरफ से लग गई है। इन्होंने मुझे सपोर्ट पे बुलाया और वेरीफाई कराया, तो मैं भी हो गया, जस्टिफाई हो गया कि क्लेम हुआ है। लेकिन इनकी जब पॉलिसी चेक की, जीरो डेप नहीं थी, तो कह रहे जी हम ऑथराइज से कराएंगे तो हमारे बहुत पैसे लग जाएंगे हमारी जेब से, हम इसको लोकल पे ले जाएं, कैसे करें। मैंने कहा जी पॉलिसी आपने ठीक क्यों नहीं ली, कह रहे जी हमने ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से ली थी। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं मेरे पास, जो ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं, वो सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। तो अपने क्लाइंट को ये सब चीजें समझाओ। आप इंश्योरेंस ले रहे हैं पीस ऑफ माइंड के लिए ले रहे हैं, या उसको, मतलब उसका फायदा क्या है इंश्योरेंस लेने का, ये चीजें जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे ना क्लाइंट के साथ, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप इंश्योरेंस, कई बार क्लाइंट कहता है कि क्या फायदा है इंश्योरेंस का, मैंने कहा हाँ थर्ड पार्टी लो सर, फायदा नुकसान अगर ढूंढोगे, इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसमें कंपनी आपको रीएम्बर्स करती है, कोई फायदा थोड़ी करती है कभी भी। आपका रीएम्बर्स भी अगर सही से पूरा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमारी जो पॉलिसी होती है सबको बताओ। हमारी पहले थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है, फिर कंप्रिहेंसिव होती है, उसके बाद जीरो डेप, फिर जीरो डेप विद कंज्यूमेबल कवर, फिर इंजन प्रोटेक्टर, आरटीआई 24/7, की रिप्लेसमेंट, लॉस ऑफ बैगेज। फुल इंश्योरेंस दो, पार्टी को बोलो इंश्योरेंस ले, उसके बाद चैन की नींद सो। कोई गाड़ी, जरूरी नहीं है कि आपकी वजह से गाड़ी लगेगी, सामने वाला भी गाड़ी मार देता है कई बार। मैक्सिमम टाइम होता है कि हमारी गलती कम होती है, सामने वाला मारता है गाड़ी को। इसलिए गाड़ी का हमेशा ध्यान रखना है। अभी अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, उसके क्या हुए, एसी के पाइप काट के ले गए लोग, एसी के पाइप काटे। तो मैंने कहा जी एसी के पाइप कितने, कह रहे 3-4 लाख के। ये कार का शोरूम था। चीजों के जब अंदर आप घुसते हो ना, तो चीजें पता लगती हैं आपको कहाँ गलती हुई। उसने 8 करोड़ की कार की शोरूम की पॉलिसी ली हुई थी, जिसके अंदर फायर पॉलिसी ली थी, जिसके अंदर स्टॉक कवर था, बिल्डिंग कवर थी, फर्नीचर फिक्सर कवर था, और एसी और कंप्यूटर सब कवर थे। दूसरी पॉलिसी उसने ली जो बर्गलरी बोलते हैं पॉलिसी, उसके अंदर खाली उसने स्टॉक कराया। अब जब चोरी हुई है, उसमें उसका इंश्योरेंस ही नहीं है।
वो कह रहा है जी मैंने तो उनको कहा था। जब इंश्योर ने उससे बात करी कि ये क्लेम नहीं मिलेगा, उसके एजेंट ने उसको बताया, कह रहा सर मैंने आपको बोला था इंश्योरेंस कराने के लिए, आपने बोला था एसी कौन उखाड़ के ले जाएगा या कंप्यूटर कौन ले जाएगा। मतलब क्लाइंट को भूल जाता है कि उसी ने खुद ही मना किया है इन बातों को, उसको एकदम स्ट्राइक की बात। मैं कहता हूं ये सब चीजें ना ऑन पेपर लिया करो, क्योंकि आप बीमा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आज ये सर्विस इंडस्ट्री इतनी थैंकलेस हो गई है, जब तक क्लेम आप दिलवा देते हो तो ठीक है, और अगर क्लाइंट की गलती से भी क्लेम नहीं हुआ तो क्लाइंट आपको गालियां दे रहा होता है और इंश्योरेंस कंपनी को गालियां दे रहा होता है, जिसमें आप लोगों का कोई फॉल्ट ही नहीं होता कहीं भी। तो दोस्तों कोई भी काम करो इतना स्ट्रोंग करो कि उसको लगे कि इससे बढ़िया बेहतर मेरा एजेंट या एडवाइजर हो ही नहीं सकता। दोस्तों बीमा आपका आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है आपकी कैसे आप क्लाइंट को कन्विंस करते हैं। लेकिन कभी भी क्लाइंट के बेनिफिट कम करके बीमा मत उठाना, क्योंकि कल वो कहेगा मुझे तो अक्ल नहीं थी, तुझे तो थी, तूने मेरे को जीरो डेप पॉलिसी क्यों नहीं दी, मेरा कंज्यूमेबल कवर क्यों नहीं कराया। मतलब फर्स्ट 3 ईयर में तो उसको चाहिए कि हर बेनिफिट क्लाइंट को बताओ, और वो नहीं ले रहा तो दोनों आपके पास प्रेजेंटेशन हो, अपने कंप्यूटर में स्कैन करो या उसकी कोई फाइल बनाओ। क्योंकि दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में आगे जाना है तो क्लाइंट रिटेन रखना बहुत जरूरी है, और क्लाइंट को पता होना चाहिए मेरे को इन्होंने बताया था और उसके बाद भी मैंने इनसे पॉलिसी नहीं ली थी। दोस्तों एक और बात है, एक रिसेंट मेरे पास काफी पुराना वो है एक्सपीरियंस, मैं आपको बताता हूँ। जनरली हम गलती कहाँ करते हैं, सुबह सुबह गाड़ी साफ करने वाला हम सबके घर आता है और वो चाबी मांगता है कि चाबी दे दो, गाड़ी खोल के अंदर से साफ करनी है। मतलब ये कॉमन सी बात है। ऐसे ही उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे दिल्ली में, उन्होंने चाबी दे दी, नीचे फेंक दी कि भाई ये साफ कर दे। बहादुर गाड़ी साफ कर रहा था, नीचे से मेम साहब ने कहा कि बहादुर फटाफट एक ब्रेड ला दे, ब्रेड चाहिए। उसके पास गाड़ी की चाबी थी और उन्हें गाड़ी उठाई, वो सीख रहा था या क्या था या जल्दबाजी में था, जो भी था, वो गाड़ी उठा के भागा। उससे उसके कोई आगे आ गया या क्या आ गया, उसने ब्रेक नहीं लगे, उसने गाड़ी पूरे घर के अंदर घुसा दी किसी के अंदर। वो बाहर बैठे बाबूजी चाय पी रहे थे, मतलब गेट तोड़ के गाड़ी अंदर घुस गई, बाबूजी की भी डेथ होगी और गाड़ी भी पूरी तरह डैमेज होगी, उनकी दीवार भी गिर गई। वो क्लेम मेरे पास आया तो मैंने कहा जी ड्राइविंग लाइसेंस दो, वो कहते जी ड्राइवर तो भाग गया। उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। इस सेंस में आपको क्या लगता है कोई क्लेम मिलेगा क्या? बल्कि थर्ड पार्टी का भी कोर्ट ने डिसाइड किया होगा कि जिनकी डेथ हुई है उसका, उस सेंस में कंपनी पैसा नहीं देती है। जब भी आप रूल तोड़ते हो कंपनी पैसा नहीं देती है। वो आदमी का भी पैसा दिया होगा, गाड़ी का भी दिया होगा, दीवार का भी दिया होगा, गलती क्या थी, चाबी दे दी थी। जब भी ऐसा कभी कुछ हो आप चाबी ऊपर से ही गाड़ी खोलो, जहां से भी है आप गाड़ी, चाबी मत दो, गाड़ी खोल के दे दो। और जैसा भी देखो, कई बार आपका दोस्त भी गाड़ी मांग के ले जाता है आपसे, आप इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। कौन गाड़ी लेके जा रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना बनता है। मैं तो कह रहा हूँ एक फॉर्म भी ऐसा होना चाहिए, उससे साइन करा लो, कल को मेरी जिम्मेवारी है। अरे वो किसी को मार के आ गया, गाड़ी तो आपकी है ना, आपकी गाड़ी है, और आपने कैसे दे दी बिना उसके, तो जेल में ओनर ही जाता है, कोई बाद में जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि वो मेरे पास ना सेशन के बाद वैसे भी बहुत लोगों के फोन आते हैं और मैंने देखा है कि लोग सच नहीं बताते। अरे दोस्तों जब तक आप सच नहीं बताओगे मैं आपको सोल्यूशन कैसे दूंगा। लोग कह रहे नहीं मैं तो जा रहा था, मैंने तो इतना था ही नहीं। मतलब अभी रिसेंट की बात है, एक फॉर्च्यूनर कहता है जी आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया, हमारी गाड़ी को तो ज्यादा नुकसान ही नहीं है, थोड़ी सी टच हुई है। तो मैंने कहा वर्कशॉप ले आओ। वर्कशॉप में फॉर्च्यूनर आई तो उन्होंने 6 लाख का एस्टिमेट दिया। मैंने कहा तुम कह रहे थे कि थोड़ी सी लगी है, ये एस्टिमेट तो कह रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं, ये दे देते हैं। इंश्योरेंस देखा तो उनका भी नील डेप पॉलिसी थी ही नहीं। मतलब लोगों का अगर 3-4 साल क्लेम नहीं आता ना, उनका ये लगता है कि क्लेम तो आता ही नहीं है। अरे दोस्तों गाड़ी तो कभी भी लग सकती है ना, रोड पे है, आगे वाला ब्रेक लगाए या पीछे वाला ठोक दे, गाड़ी तो किसी वजह से लग सकती है। हमेशा इंश्योरेंस पूरा लिखो। मैं तो कह रहा हूं ऐसा कोई स्लोगन बना दो
कि जो हमने किया है वो हम ही वजह हैं, हमारा क्लाइंट को लगे कि मेरे इंश्योरेंस एजेंट की या एडवाइजर की कोई गलती नहीं है। सुबोध जी अभी लूंगा, एक बार एक कंप्लीट कर लूं बात। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं जहां हाथ लगाता हूं ना शरीर में, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, जहां भी हाथ लगाता हूं, पैर पे, सिर पे, पेट पे, पीठ पे, जहां हाथ लगता है वहीं दर्द है। डॉक्टर ने पूरा बॉडी चेक की, कहीं कोई तकलीफ थी ही नहीं। बाद में पता लगा उसकी उंगली में चोट लगी हुई है। उंगली जहां लग रही थी वहीं दर्द हो रहा था, उसको लग रहा था पूरे शरीर में ही पेन है मेरे। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए आपका पेन है क्या, तभी तो सोल्यूशन मिलेगा आपको। हाँ सुबोध भाई, अब अनम्यूट करके बोलें। नायक साहब और भी कुछ पूछना है आपको या हैंड रेज वैसे ही है? सुनील जी। गलती से वो जी जी, एक एक करके बोलो। हाँ जी हाँ सुनील जी, जी। सर नील नील डिप्रेशन का कितने साल तक इंश्योरेंस मिल सकता है? देखो इसमें ना इंश्योरेंस कंपनियां बहुत समझदार हो गई हैं। जो तो क्लेम नहीं लेता उसको तो 10 साल तक देते ही देते हैं, अदरवाइज 7 ईयर्स तक तो सारी कंपनियां दे ही रही हैं नील डैप। और नील डैप में ना क्लाइंट को लगता है मैंने क्लेम नहीं लिया, मेरा हर साल प्रीमियम बढ़ जाता है। उनको वो चीज समझानी होती है कि आपकी गाड़ी की एज जैसे बढ़ती है तो आपके पार्ट्स की डेप्रिसिएशन भी बढ़ती है। तो आपकी नील डैप पॉलिसी होती है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। और 7 8 10 साल के बाद अगर कोई पार्ट आपका लगेगा, आपकी गाड़ी तो नई वाली हो जाएगी ना बिल्कुल। तो जी इसलिए जी। नील डैप लेने का ये फायदा है, जब आपको फायदा बताते हो तो पार्टी ले लेती है। ठीक है सर? डन डन सर, डन, ठीक, थैंक यू। नायक जी। जी नायक जी भैया, नहीं भी नहीं, मैं कह रहा हूँ भैया मेरा हो गया था, मैं आपसे बात करूंगा, वो हटा अच्छा दीजिए। ठीक ठीक है। सुनील पांडे जी। सर नमस्कार। नमस्ते मेरे भाई। सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये था कि सेम एडॉन्स जीरो डेब्ट पॉलिसी परसों किसी क्लाइंट को मैं दे रहा था। तो जब मैंने उनको कोटेशन दे दी तो उन्होंने दिखाया कि मुझे जो है वो टाटा से जो है वो कोटेशन आई हुई है। जी मैं कोट कर रहा था सेम एडॉन्स पे 56,000 प्रीमियम और उनको कोटेशन आई हुई है 34,000। इतना इतना डिफरेंस होता है क्या नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, आप इसमें ना क्लाइंट को नहीं पता होता, आप उसको बोलो जो भी कोटेशन आपकी आई ना वो मुझे शेयर करो। कोई बात नहीं सर, हम 34,000 आपका आया है, हम 34,000 में ही जाएंगे ना, मैं आपका लॉस थोड़ी हम्म, करूंगा 20,000 का। आप हम्म, वो कोटेशन मुझे शेयर करो। कहीं ना कहीं तो होगा ना, जब टाटा से ही आया है आप भी टाटा दे रहे हो तो दोनों में इतना फर्क नहीं हो सकता। हाँ आज की डेट में 25 26 कंपनियां काम कर रही हैं, सबके ना जीरो डेप के रेट अलग अलग हैं, अलग अलग, लेकिन टाटा टू टाटा तो सेम ही होगा ना रेट, वो कहीं ना नहीं सर, कहीं। टाटा टाटा टू टाटा नहीं था, टाटा हाँ टू डिजिट था। डिजिट था, तब भी आप एक बारी कोटेशन मंगाओ हाँ। और उसमें चेक करो, या इधर आईडी भी कम होगा अच्छा, या कोई ना नहीं कोई। सर, आईडीबी भी 11,70,000, महिंद्रा स्कॉर्पियो है, 11,70,000 की आईडीबी मेरी भी थी और उनकी भी थी। इसमें क्या होता है, जो फर्क होता है ना हमारा, जो जी। एड ऑन कवर में कंपनियों की जो रेट्स होते हैं, कई कंपनियां इसको 50 पैसे में कर रही हैं, कई इसको 1.5 रुपए में कर रही हैं। जो टाटा और बजाज है ये बड़ी एग्रेसिव कंपनियां हैं, ये हमेशा अच्छा। ध्यान रखती हैं किस गाड़ी का क्लेम कितना ज्यादा आता है, तो उस हिसाब से अपने प्रीमियम बढ़ा के भी रखती हैं जिनका ये इंश्योरेंस नहीं करना चाहती। ये भी हो सकता है। अच्छा। हाँ क्योंकि क्रेटा है, फॉर्चूनर है और ये आपकी इनोवा है, इन गाड़ियों के जी। प्रीमियम करना ही नहीं चाहते ये। आज आईसीआईसी पूरा का पूरा प्रीमियम उठा रही है इनोवा का, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, पूरा बीमा इनके पास जा रहा है। ये कंपनियां हम्म। करती ही नहीं है क्योंकि ये गाड़ियां चोरी बहुत होती हैं। आज मैं बता रहा हूँ कंपनियां इतने लॉस में हैं, मेडिक्लेम की कंपनियां या कार इंश्योरेंस की कंपनियां, मतलब इनका जो क्लेम रेशो है 135%, 140%। अरे आपका 100% बीमा आ रहा है, उसमें से 30% तो आपके खर्चे हैं, 70 रुपए आपके आ रहे हैं और 140 वापस जा रहे हैं। तो कंपनियां तो बहुत तकलीफ में है, बिल्कुल इसलिए सर। वो देख रही है किस क्लेम रेशो को कैसे कम करें, किस गाड़ी को इंश्योरेंस ना करें। मैं तो अब सर उनको आंसर भी नहीं दे पाया, मैंने नहीं कहा नहीं, भाई आंसर आंसर नहीं डिफरेंस, देना। देखो हर डिफरेंस चीज 1,000 2,000 को तो समझ में आता है, सुनील लेकिन जी, डिफरेंस सबसे अगर पहले तो डबल। आप उसका कोटेशन मंगाओ, उसमें कोई चीज होगी तो देख ली जाएगी कहाँ गलती है। और एड ऑन का रेट में फर्क होगा तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो हर कंपनी का अलग अलग रेट है। मैं अब सर सेशन के बाद में भेजता हूँ आपको, दोनों कोटेशन है मेरे पास। जी जी भेजो। सुनील मान जी। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्ते भाई, नमस्ते।
सर मेरे एक क्लाइंट का एक क्लेम आया है सर, उसमें थर्ड पार्टी क्लेम भी आया है, बाइक टूट गई सर, वो गाड़ी का इंश्योरेंस था सर, जी। तो उसमें पुलिस केस हो रखा है सर, और क्लेम के लिए गाड़ी गई, काम तो हो चुका है उसका गाड़ी का, लेकिन पेमेंट रिलीज नहीं हुई कंपनी की तरफ से। वो बोल रहे हैं जब तक चालान नहीं आएगा तब तक हम पेमेंट नहीं दे सकते सर। चालान मतलब? वो जो पुलिस केस हो रखा है ना सर उस गाड़ी हाँ पे, हाँ हाँ हाँ। तो वो चालान जब तक नहीं मिलेगा तो उसमें वो एडवोकेट से भी बात हुई थी जो कंपनी की तरफ से था हम्म। इंस्पेक्शन में, जी। तो बोल रहे चालान डालो तभी हम उसकी जो रिपेयर का खर्च हुआ है तभी देंगे पार्टी को सर। तो ऐसा देखो भी सर, कुछ होता है क्या? देखो इसमें आप बता रहे हो किसी की डेथ हुई है? नहीं सर, वैसे लॉस है सर, बाइक टूटी हुई है, डेथ नहीं हुई सर। नहीं तो फिर पुलिस केस हो गया, उस चक्कर में वो मांग रहे हैं, चालान मांग रहे हैं आपसे। चालान मांग रहे हैं सर, बाकी कागज एफआईआर वगैरह कॉपी वो सब तो दे रखा उनको। वैसे मेरे लिए तो फर्स्ट है ये, ऐसा कभी हम लोग तो डिमांड नहीं करते। हम एफआईआर के ऊपर, नेशनल इंश्योरेंस है सर वो। हाँ हम लोग एफआईआर के ऊपर इसको सेटल कर देते हैं। अब नया कुछ एड ऑन होगा या पूरी बात, या तो आपको पता नहीं होगी, आप मुझे समझा नहीं पा रहे हो इसके बारे में भी। सर कोई बात नहीं, आप चालान नहीं, हाँ सेशन के बाद बाद में बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा ओके। क्वेश्चन और लेना। हाँ रंजीत जी बोलिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं ये कह रहा था कि ये मोटर का आज तो हमें बहुत सारी चीजें आपसे जानकारी मिली जो कि हमें जानकारी का अभाव इस जी मैटर पे। जी और गाड़ी में बहुत सारी चीजें हम लोग भी करते थे, जी जो भी गाड़ी का इंश्योरेंस करते थे तो ये जानकारी में नहीं होती थी, और जी कई सारे क्लेम भी हमारे साथ थे। जी लेकिन आज बहुत अच्छी जानकारी सर आपसे मिली। जी। अ, और सर थोड़ा कभी मौका मिले तो एक बार हेल्थ के बारे में भी थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा। हेल्थ के बारे में हमारे एक्सपर्ट हैं अतुल जैन जी, वो हेल्थ पे सेशन ले लेंगे। जी जी सर। जी जी, ओके वो सर, थैंक यू। हेल्थ पे अतुल जी लेंगे। हाँ जी सर। सुन भैया एक छोटी सी बात थी। जी हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था कि अगर किसी को सिंगल एक कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए जीआई के लिए, गाड़ी के लिए, तो वो कौन सी कंपनी बेस्ट है? देखो, आपकी जेन्युइन क्लेम के लिए कोई भी कंपनी नहीं रोकती है क्लेम आपका, लेकिन जी जितनी भी बी, अब वर्ड बोलना ठीक नहीं होगा, बी ग्रेड जो छोटी कंपनियां हैं, आपका प्रीमियम कम ले रही हैं आपसे, सर्वाइवल के लिए काम कर रही हैं, तो उनकी सर्विसेज भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। हाँ, जी तो बेटर सर्विसेज बड़ी कंपनियों में ही होती है, जैसे टाटा है, आपकी बजाज है, जी और इसी लाइन में अगर इसके बाद आए आईसीआईसी लंबार्ड, एचडीएफसी, गो डिजिट, ये अच्छी कंपनियां हैं। जी अब अभी देखो लोगों ने, ये मर्सिडी की गाड़ी है और ये रोड साइड पे ठीक हो रही है, मतलब ये गाड़ी 50 लाख की गाड़ी है, मतलब लोग इंश्योरेंस तक ही नहीं ले रहे हैं, खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर रहे हैं, और गाड़ी फिर कहाँ जाएगी ठीक होने? ये सड़क पे ठीक होगी। और एक बार इंश्योरेंस हो जाती है ना, क्लाइंट ऐसे हक से बात करता है, कैसे क्लेम नहीं दोगे, ये मेरा स्क्रैच लग गया, ये मेरा ये लग गया, और ये गाड़ियां जहां इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसे ठीक करा रहे हैं। दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो शेयर करिए बेटा, वीडियो, अभी आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ कैसे लॉस होते हैं हमारे। ये देखो, यार्ड में गाड़ियां खड़ी हैं, वहां से ले लो डायरेक्ट। ये यार्ड के अंदर गाड़ियां खड़ी थी, इनसे इंश्योरेंस की बात की, तो इन्होंने कहा जी हमारे को ट्रांजिट इंश्योरेंस चाहिए। हाँ, तो प्रदीप जैन जी और सर संजीव सूरी का भी एक बार ले लेते हैं। संजीव पुरी जी, एक बार प्रदीप जैन जी, हाँ चलो संजीव जी आप सर बोलो। नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर अभी ना कई आज आईसीसी ने खास तौर पे बैटरी प्रोडक्ट स्टार्ट किया हाइब्रिड के लिए। जी जब उनसे पूछते हैं कि क्या कवरेज होगी तो कहते हैं ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो कवरेज होगी, ये चोरी हो जाएगी तो कवरेज होगी। ये तो बाय डिफॉल्ट सभी गाड़ियों में होना चाहिए। हाँ जी। इसमें एक्स्ट्रा कवरेज क्या हुआ? एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे हैं वो, हाँ, क्या एक्स्ट्रा कवरेज दे रहे हैं? मतलब क्या, दोबारा बताएं। बैटरी प्रोडक्ट के लिए हाँ, आईसीसी ने अभी शुरू किया, बाकी किसी ने नहीं शुरू किया बैटरी प्रोडक्ट का अच्छा, उसमें क्या, उसको उसका थेफ्ट कवर करेंगे? नहीं, उसमें मैंने यही पूछा बैटरी प्रोडक्ट में क्या दोगे एड ऑन आप? तो हाँ, इसे भाई हम उसमें गाड़ी और बैटरी अगर एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है या चोरी हो जाती है तो दोनों केस में हम देंगे। मैंने वो तो बाय डिफॉल्ट होगा। नहीं नहीं, हाइब्रिड बैटरियां कवर नहीं होती हैं उसमें,
जो आपकी ये जो गाड़ी होती है ना, उसमें बैटरी ओपन होती है ना, जो चीजें उसमें बैटरी कवर नहीं करते थे, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हाइब्रिड गाड़ी में और ईवी में बैटरी कवर नहीं होगी, हाइब्रिड में और ईवी में। पता नहीं, पहले हम लोग जैसे ई रिक्शा में जो गाड़ी का कवरेज होता था ना, उसमें बैटरी कवरेज हम नहीं देते थे। बट सर जो हाइब्रिड कार आ रही है, जैसे सारी हाइब्रिड कार आ रही है और ईवी आ रहे हैं, क्या इसमें बैटरी प्रोटेक्ट का राइडर लेना चाहिए? तो क्यों लेना चाहिए? बिकॉज अभी तक मेरे को कंपनी से इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा। बार बार पूछ रहा, कोई जवाब नहीं दे रहे हो। और ये सिर्फ लॉम्बार्ड ही है, ओनली लॉम्बार्ड, ऐसी लॉम्बार्ड ही कर रहा है इसके बारे में, और किसी ने कोई चार्जेस नहीं लगा रखे। कोई बात नहीं, आप मेरे को उसकी पॉलिसी की वर्डिंग मेरे को शेयर करना, फिर बात कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है। प्रदीप जैन जी। नमस्कार सर। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ बोलो प्रदीप जी। सर थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट टाइम टाइम पर हम लेते रहते हैं जी। सर जैसा कि ना अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो वर्कशॉप के कोटेशंस हैं जी, जो शोरूम कोड देता है और जो नॉर्मल हम लोग बंद कर कोड देते हैं, उसमें के प्रीमियम के अंदर बहुत डिफरेंस रहता है। उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? या हम लोगों को अलाउड ही नहीं जीरो देना, और वर्कशॉप वाला जो है या शोरूम वाला जो है उसको जीरो पॉलिसी ऑफर कर रहा होता है, और प्रीमियम के अंदर बहुत डिफरेंस है। उससे कैसे हम करते हैं टैकल सर? नहीं कर सकते, आप टैकल नहीं कर सकते सर। उनके पास 10 चीजें हैं। वो कहता है अगर हमसे इंश्योरेंस लोगे आपको कैशलेस भी अच्छा मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम आपको जीरो डेप मिलेगा। आप दे ही नहीं सकते, वो कॉर्पोरेट पॉलिसी है, आप उसे बीट कर ही नहीं सकते आप, जब तक क्लाइंट के साथ। जी सर। इनफैक्ट वो कस्टमर को जो है कहते हैं कि आपने पॉलिसी गलती रखी है, आपने एजेंसी गलती रखी है, सब आपने इस कंपनी से गलती रखी है, आप अरे प्रदीप जी, एक बार शेयरिंग बंद करो। प्रदीप जी देखो, मेडिक्लेम में भी सेम होता है। मेडिक्लेम में भी वो यही कहते हैं आपने गलत पॉलिसी ले रखी है, अगर हमसे लेते पॉलिसी तो आपको ये तकलीफ ही ना आती। जी जी जी। आपने क्लाइंट से, इसमें कुछ कर नहीं सकते सर, आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें आप अपनी कंपनी जो आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसमें नॉलेज बढ़ाओ, उसमें क्या क्या बेटर दे सकते हैं, क्या क्या चीजें दे सकते हैं, और आपको पढ़ना पड़ेगा वो क्या देते हैं, क्योंकि वहां कोई माई बाप नहीं होता। अब बहुत लोग बैंकों से पॉलिसी ले लेते हैं, कोई सपोर्ट के लिए खड़ा होता है क्या? कोई भी नहीं खड़ा होता। हेलो जी सर। इसमें तो आपकी पर्सनल बॉन्डिंग से होगा, उसी से बाहर आ सकते हो, उनको कम्पीट नहीं कर सकते सर आप। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन। कल एक बात मैंने बड़ी अच्छी सीखी, उलझने अगर मीठी हो, उलझने अगर मीठी हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। उलझने जैसे अब जलेबी है, कितनी उलझी हुई है लेकिन उसको खाने में कितना स्वाद आता है। कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है ना, अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हो और उसके सोल्यूशन की तरफ ध्यान देते हो तो आपको जिंदगी आसान लगेगी दोस्तों। अगर आप प्रॉब्लम करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा ही काम एफपीआरटी कर रही है, हर आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए सब लोग काम में लगे हैं कि आपका काम अच्छा हो, पूरे समाज का काम अच्छा हो और इस प्रोफेशन का नाम हो। इसी के पीछे हमारी पूरी टीम, अतुल भाई, अजय त्यागी जी, राजेश राठौर जी और अरोड़ा जी, हमारे प्रधान राजेश चेतन जी पूरे दम से लगे हैं। और ऐसे ही भगवान इनको सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और ऐसे ही अच्छा काम दे, ऐसे ही लगे रहें। और अतुल भाई, हम 200 रोटियां रोज की देते हैं क्योंकि उससे ज्यादा की हमारी हिम्मत नहीं होती। आज हमारे को 650 दिन हो गए हैं लगातार। ये मैंने सीखा था गुरुद्वारे से कि गुरुद्वारे में कभी भी कमी नहीं होती, जो आए खाए। ऐसे ही जो हमारे 100 लोग बैठ गए 2-2 रोटियां देते हैं, कई बार 50 लोग होते हैं तो 4-4 मिल जाती हैं, लेकिन हमारा 200 से ऊपर का बजट नहीं है। 2000 पर डे का ये हमारा खर्चा आता है। ये पिछले कितने दिनों से कर रहा है। ये शुरुआत मैंने करी थी और भगवान परमात्मा जानता है कहाँ से पैसा आ रहा है, अपने आप चलता जाता है। कभी किसी का जन्मदिन होता है, किसी का बच्चे का कुछ होता है, और इतना काम करता है ये। अभी तो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, उनके लिए लंगर लगाना शुरू कर दिया। अभी एक मेरे रिसेंटली दोस्त पिछले 1 महीने से कोमा में थे, मतलब आपका ये गंगाराम हॉस्पिटल, उन्हें कहा घर ले जाओ, जाके सेवा करो। 5 बार उनके नाम से लंगर किया। अभी 3 दिन पहले उनका फोन आया, सुनील यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज ही मेरी फूड पाइप निकली है। मतलब 2.5 महीने के बाद वो कोमा से बाहर आ गए हैं, 2.5 महीने के बाद कोमा से।
परमात्मा सुनता है सर, जब आप किसी नेक उसमें काम करते हो ना, परमात्मा सुनता है। इसलिए जो काम आपसे होता है ना बेहतरी का, परमात्मा ने किसी ना किसी पर्पज से आपको बनाया है ना, तो वो पर्पज ढूंढ लो और लगे रहो। जो आप कर सकते हो ना, समाज को दे सकते हो, दो। और ये काम बहुत बेहतरीन काम है, पैसा अपने आप आएगा दोस्तों, कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं जिंदगी में। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ना अजय त्यागी जी को शेयरिंग राइट्स और दे दीजिए प्लीज, क्योंकि वो शांति पाठ वो चलाएंगे। और मैं अब अपने हमारे बोर्ड मेंबर श्री अजय त्यागी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के सेशन के लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए अजय भाई आपको को होस्ट बना दिया है, आप शेयर कर सकते हैं। अजय त्यागी जी को इनवाइट करता हूँ, आप अपने अनम्यूट करके बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अतुल भाई, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि सुनील भाई जैसे मतलब ग्रेट पर्सनालिटी को वोट ऑफ थैंक्स देने का आपने अपॉर्चुनिटी दी। वैसे तो सुनील भाई के स्वभाव से और उनके मतलब सहयोगी, मतलब जो इनकी हेल्पफुल नेचर है उससे सब परिचित हैं। और मैं रियली बता रहा हूँ, आज का सेशन हमेशा स्पेशली मोटर का जो ये क्लेम है ना, ये अनएंडिंग सेशन, अनएंडिंग है। इसमें रोजाना पता नहीं हर क्लेम अलग तरह का आता है और उसके ऊपर आज इन्होंने प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील भाई आपसे मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो परिवार ही हो, परिवार, ठीक है। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको आना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है, ठीक है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ना शांति पाठ शेयर कर रहा हूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ।